बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज तो आप मटन और चिकन को भूल ही जाएंगे, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आलू के कोफ्ते बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी, वो भी नए आइडिये और नए जायके के साथ। मटन के और चिकन के कोफ्ते तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने आज से पहले आलू के कोफ्ते बनाए और खाए होंगे। गारंटी है आज की ये रेसिपी देखने के बाद आप इन्हें आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। झटपट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। वैसे भी इतनी शानदार रेसिपी, वो भी लो बजट में बनके तैयार हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो चलिए ये जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से आलू के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लेकर इनको बॉईल कर लिया है। जब ये ठंडे हो गए तो फिर मैंने इनके छिलके भी उतार लिए हैं। अब हमने इनको ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आप हाथ के साथ भी इनको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। आलूओं को ग्रेट करने के बाद कुछ मसाला जात मैं ऐड कर लूँगी, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, भर के 1 टीस्पून मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने हैं। अब मैं इनके अंदर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, और अब हम इनके अंदर शामिल कर लेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। बाइंडिंग के लिए हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी कोफ्तों के अंदर आती है। मैंने बेसन लेकर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिए, ये भी हमने डाल लेना है 1 टेबल स्पून। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाले और मैश पोटैटो यकजान हो जाने चाहिए। इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, कम लगे तो और भी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल जैसे डो की फॉर्म में आ गया है। अब मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, हाथों को थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लगा लेना है, थोड़ा सा पोर्शन हमने लेते जाना है। अब हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। छोटे छोटे कोफ्ते तैयार करते जाएंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। एक मैं और भी आपको दिखा देती हूँ। बाइंडिंग भी देखें कितने अच्छे तरीके से आ रही है, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर और बेसन डाला है। अगर आपको दोनों हाथों के साथ इजी लगता है कोफ्ते बनाना, तो आप दोनों हाथों को यूज़ कर सकते हैं। बस इसी तरह हमने सारे ही कोफ्ते बना लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे ही कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, और अब हमने इनको फ्राई करना है। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल लेकर तो उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर हमने कोफ्तों को फ्राई करने के लिए डालना है। कोफ्तों को हमने ओवर क्राउड नहीं करना, बस पैन के अंदर जितनी स्पेस है उतने डाल लेने हैं। हम इनको 2 से 3 दफ़ा करके भी फ्राई कर सकते हैं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। बस हमने इनको थोड़ा सा रोटेट करते जाना है, घुमाते जाना है, ताकि सारी जगह से ये एक जैसे कलर में आ जाएं। बस जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इनको निकाल लेना है। इसी तरह जो बकाया हमारे रह गए थे इनको भी हमने फ्राई कर लेना है। कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं, ये अब रेडी हैं। अब हम इनके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे।
अब यहाँ पर हमने एक ज़रूरी काम करना है। हमने दही और मसालों के साथ एक पेस्ट तैयार करनी है जो हमने ग्रेवी में यूज़ करनी है। आधा कप के करीब मैंने दही ले लिया। अब हम योगर्ट के अंदर शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हम शामिल कर लेंगे चिली फ्लेक्स। अब हमने सारे मसाले योगर्ट के अंदर मिक्स कर लेने हैं। दही के अंदर जब हम मसाले डालते हैं तो वो बहुत जल्द फूल जाते हैं, सारा फ्लेवर निकल कर वो दही के अंदर आ जाता है, जिसके साथ फिर ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनती है। अब ये पेस्ट रेडी हो चुकी है, इसको अभी हमने साइड पर रख लेना है। ग्रेवी को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर, और मैं शामिल कर दूंगी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिनमें यहाँ पर मेरे पास है 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची और 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इनको हमने शामिल कर लेना है। जब मसाले थोड़े से क्रैकल्ड हो जाए तो हम शामिल कर देंगे अनियन की पेस्ट। ये मैंने 2 अनियन लेकर तो पेस्ट तैयार कर ली थी, इसको हमने शामिल कर लेना है। आप चाहें तो आप बारीक काट कर भी अनियन डाल सकते हैं। अब हमने फ्राई करना है पेस्ट को। अनियन को हमने उतनी देर फ्राई करना है कि इसमें से कच्चापन चला जाए और जितना भी इसके अंदर ये मॉइस्चर है ये ड्राई हो जाए। अब जैसे ही अनियन का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो हमने शामिल कर देना है गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैंने ले ली है 1 टेबलस्पून। गार्लिक जिंजर की पेस्ट को भी हमने अनियन के साथ ही फ्राई कर लेना है ताकि इसमें से भी कच्चापन चला जाए। यकीन माने ये आलू के कोफ्ते इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। चिकन के मीट के कोफ्ते तो हम खाते ही रहते हैं, इस बार आप आलू के कोफ्ते बनाकर देखिएगा, घर वाले फरमाइश पर बनवाया करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, गार्लिक जिंजर की पेस्ट में से भी कच्चापन चला गया। इस पॉइंट पर अब हम शामिल कर लेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है, इनको हमने शामिल कर लेना है। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद भी हमने अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। ब्लेंडिंग जग को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर रिंस कर लिया है। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद जब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है, तो फिर अब हम शामिल कर लेंगे ये जो हमने दही के साथ मसालों की पेस्ट तैयार करके रखी थी, इसको हमने शामिल कर लेना है। तो बस अब हमने मसाले को भूनते जाना है। मसाले को भूनने के दरमियान ही ये जो बेसन मैंने भुना हुआ आलू के कोफ्तों के मिक्सचर के अंदर डाला था ना, इसमें से अब हमने 1 टेबलस्पून ले लेना है और इस मसाले के अंदर शामिल कर लेना। कोफ्तों में भी हमने डाला था ना 1 टेबलस्पून, मसाले में भी हमने डालना है। ग्रेवी में हम भुना हुआ बेसन इसलिए ऐड करते हैं, एक तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरी बात यह कि ग्रेवी पतली सी नहीं रहती, पानी अलग और कोफ्ते अलग नहीं होते, इतनी स्मूथ सी ग्रेवी फिर तैयार हो जाती है। आपने ज़रूर ग्रेवी के अंदर भी 1 टेबलस्पून बेसन का शामिल करना है, इतना ये मज़ेदार टेस्ट बन जाता है ना ग्रेवी का कि बस फिर दिल करता है कि इसको खाते ही जाएं। अगर आपको यकीन माने 1 रोटी की भूख है ना तो 2 रोटियां भी कम पड़ जाएंगी, बजट फ्रेंडली भी है। अब तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। जो दही और मसालों वाली पेस्ट हमने डाली थी वो भी अच्छे तरीके से अब पक चुकी है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब इस तरह आपको ऑयल रिलीज़ होता हुआ नज़र आए और मसाला नाइसली डन हो जाए तो फिर अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। यहाँ पर मैं पानी शामिल कर दूंगी 2 कप। आपने अपने हिसाब से पानी ऐड करना है। अगर आपको थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप भी पानी शामिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हम कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, जिनमें कुछ लाल भी हो चुकी हैं। ये फ्रिज में पड़ी पड़ी ही लाल हो गई थी। यूके में मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती तो मैं ज़रा ज़्यादा ही डाल देती हूँ।
अब हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर लेना। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना ताकि ग्रेवी अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि कोफ्ते तो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हुए हैं, उनको पकने में टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेवी को हमने पकाना है ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। अब 5 मिनट हमने ग्रेवी को पका लिया है। बस इस पॉइंट पर अब हम शामिल कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है, कपड़े के साथ पकड़कर हमने इस तरीके से हिलाना है ताकि अच्छे तरीके से कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डिप हो जाएं। बस अब लास्ट में हमने शामिल कर लेना है गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून ही कसूरी मेथी हमने ले लेनी है। हाथों से मसल कर हमने इसको भी शामिल कर लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू आए हमारी ग्रेवी के अंदर। और साथ ही हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर लेना है, ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमने कोफ्तों को अभी छेड़ना, इनको बहुत ज़्यादा ग्रेवी के अंदर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ना तो मीट के कोफ्ते बना रहे हैं ना चिकन के, आलू के कोफ्ते हैं, बहुत जल्द ये रेडी हो जाते हैं। अब हमने कवर कर लेना है, तकरीबन 5 मिनट तक हमने कवर करके लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद माशाल्लाह से देखें आलू के कोफ्ते का मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हो गया है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। अब माशाल्लाह से देखें, लगता है ये आलू के कोफ्ते हैं, ऐसे लगता है जैसे मटन के कोफ्ते हैं, बीफ के कोफ्ते हैं। इतना ये मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। ग्रेवी की थिकनेस भी आप देख सकते हैं, कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है। अब मैं आपको मज़ेदार से कोफ्तों को डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। बस आपने एज इट इज़ मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाने हैं कोफ्ते। तो अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देना है कि जब आपने ये आलू के कोफ्ते बनाए तो आपको कैसे लगे। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।